वाले वक्त में क्या दिल्ली के लोगों को पानी का संकट भी देखना पड़ सकता है, पानी के संकट से भी जूझना पड़ सकता है? अब क्या इस तरह के हालात को लेकर भी, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से ये कहा गया कि जो लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं उन पर आने वाले वक्त पर उनके सामने समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आज बारिश होने की वजह से दिल्ली में लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है गर्मी से, लेकिन अभी फिलहाल जून के पहले हफ्ते तक इसी तरह से गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। मनु शर्मा जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनु शर्मा, जिस तरह के हालात इस बार देखे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि तमाम पिछला रिकॉर्ड जो है वो गर्मी ने तोड़ दिया है। दिल्ली को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि 100 साल का रिकॉर्ड इस बार दिल्ली में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसने तोड़ दिया। राजस्थान को लेकर क्या स्थिति है? हालांकि हमने हर साल देखा है 50 टेम्परेचर, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर राजस्थान में जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान में 50 डिग्री तक तापमान पहुंचता है, जिस तरह के हालात रहते हैं मई और जून के बीच के अंदर। लेकिन इस बार जो है जो तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा है। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पिलानी के अंदर 1999 में यानी 1999 के अंदर इस तरह की गर्मी पड़ी थी जहां पर 49 क्रॉस हुआ था, लेकिन इस बार वहां पर भी 49 क्रॉस हो गया है। चूरू जो है वहां 49 हमेशा रहता था पिछली बार तक, लेकिन इस बार 50 को पार कर गया। 50.5 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंच गया है। इसी तरीके से फलोदी के अंदर 49 है, बाड़मेर के अंदर 49 चल रहा है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बहुत सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हालात वहां पर सबसे विकट इन्हीं जगहों पर बने हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जयपुर के अंदर, जयपुर में कभी भी 44-45 को पार नहीं करके गया है टेम्परेचर। जब बिल्कुल चरम सीमा पर गर्मी रहती है उस समय भी 45 डिग्री तक को क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार 46.7 यानी करीबन 47 डिग्री का टेम्परेचर जो है जयपुर वासियों को भी झेलना पड़ा है। तो इस तरह के हालात लगभग कमोबेश सभी जिलों के अंदर है। कोटा जो है वो अछूता नहीं है, कोटा के अंदर 48 डिग्री पार कर गया है। इस तरीके से आप जैसलमेर और बाड़मेर के सरहदी इलाके हैं वहाँ पर 49 क्रॉस कर चुका है। तो लगभग 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी सभी जगहों पर देखने को मिली है। अभी भी 20 जिलों के अंदर रेड अलर्ट हीट वेव का दिया हुआ है, जहां पर इस तरह की स्थिति अभी आगामी 2 दिनों तक रहने वाली है। जी चलिए मनु शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आदित्य हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से तेज धूप के साथ साथ गर्मी से फिलहाल यहाँ पर अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली, जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अब हालांकि ये कहा जा रहा है कि जून के एक सप्ताह तक, पहले सप्ताह तक जो है वो आपको बता दें कि गर्मी से फिलहाल यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ेगा। उत्तर भारत के अगर हम तमाम राज्यों की बात करें, तमाम शहरों की बात करें जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसमें गुजरात है, एमपी है, जहां पर भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करेंगे दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा से दिल्ली को पानी नहीं दिया जा रहा है। अब दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों पर फाइन लगाने की भी तैयारी की है। इस बीच बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में हर गर्मी में पानी की किल्लत होती है, लेकिन सरकार सिर्फ राजनीति में व्यस्त रहती है। देखिए, गर्मी ने पसीना छुड़ाया, जल संकट ने रुलाया। तपिश पहुंची 50 के पार, भीषण गर्मी में इंसान लाचार। हरियाणा ने रोका दिल्ली का पानी, या छुपाई जा रही है नाकामी। नौ तपा पूरे शबाब पर है। सूरज की तपिश हालात को बेकाबू बना रही है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है और दिल्ली शहर में पारा 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी में वो एकमात्र चीज भी दिल्ली वालों को आसानी से नसीब नहीं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इंसान को झुलसा देने वाली इस गर्मी में दिल्ली को पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जल का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें, लगातार गर्मी के बढ़ते ही पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम राजधानी के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। मारामारी पानी को लेकर मची हुई है और लोग जो है सुबह से ही टैंकर का इंतजार कर रहे हैं कि कब टैंकर आएगा और कब उन्हें पानी भरने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी, अगर बात करें तो कितनी दिक्कत है पानी की यहाँ पे? अब मैं क्या बोलूं? बेटा 5 बजे 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक बैठे रहे, टैंकर आने को राजी नहीं है। पैसे लेकर भी टैंकर नहीं आते।
कितनी इतनी परेशानी है, छड़ाने में कितनी मुसीबत है। देखो इतनी सी गली उसमें छड़ाने में छड़ाइए, ऊपर ऐसे धक्का मार के जब पानी ले जाते हैं, हमारी उम्र है जी पानी ले जाने के लिए ऐसी है बेटा। और जो ये किल्लत बता रहे हैं कि पानी जो 2 टाइम आता था अब सिर्फ एक ही टाइम आया तो उसमें किल्लत नहीं है, अब नंगे दोंगे कहाँ से पीने को मर जाएंगे ऐसे प्यासे तो। दिल्ली में जल संकट, राजधानी में बड़ी मुसीबत। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आलम यहाँ तक पहुँच चुका है कि कई इलाकों में रोजाना पानी आना भी बंद हो चुका है। जल स्रोत सूखते जा रहे हैं और पीने का पानी मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली को आम दिनों में 130 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन आम दिनों में भी दिल्ली वालों को 100 करोड़ गैलन पानी ही मिलता है। दिल्ली के हर नागरिक को रोजाना 274 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन 200 लीटर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मई महीने में तो दिल्ली को रोजाना 95 करोड़ गैलन पानी ही नसीब हो रहा है। जल ही जीवन है, ये वाक्य तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में आने वाला है एक बड़ा जल संकट, क्योंकि इस वक्त हम वजीराबाद वाटर प्लांट पर मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसके गिरते पानी स्तर को लेकर सियासत तूल पकड़ रही है। क्योंकि देखिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है, और इस बार वजीराबाद के गिरते वाटर लेवल पर बात आई है। क्योंकि देखिए आतिशी की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि पिछले वर्ष अप्रैल, मई व जून में वजीराबाद के जल स्तर 674.5 फीट था, और 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को इसके हिस्से का पानी देना कम कर दिया, जिससे यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है। हरियाणा ने रोका पानी या सरकार छुपा रही नाकामी। दिल्ली को पानी कई राज्यों से मिलता है, कई तरीकों से मिलता है, और सबसे ज्यादा निर्भरता हरियाणा से मिलने वाले पानी पर है। यमुना नदी हरियाणा से सीधे दिल्ली पहुंचती है, इसलिए दिल्ली को यमुना में सबसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए। दिल्ली को हरियाणा से यमुना नदी में 38.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। यूपी से गंगा नदी का 25.3 करोड़ गैलन पानी मिलता है। भाखड़ा नांगल डैम से रावी और ब्यास नदी का 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता है, जबकि कुएं और ट्यूबवेल से 9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा से यमुना नदी में पानी नहीं मिल रहा है, जिससे दिल्ली में भीषण जल संकट पैदा हो गया है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने इसको ओवरकम करने के लिए, जैसा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन जिन एरियाज में बोरवेल्स हैं उनकी हमने रनिंग टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 6-7 घंटे से बढ़ाकर 14-14 घंटे उन बोरवेल्स को चलाया जा रहा है पानी को सप्लीमेंट करने के लिए। दिल्ली सरकार के हरियाणा से कम पानी छोड़ने पर हरियाणा सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा है कि दिल्ली को उनके शेयर से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा ने यह भी आरोप लगाया है कि पंजाब से यदि सतलुज यमुना लिंक कैनाल का पानी हरियाणा को मिलेगा तो दिल्ली को भी ज्यादा सब पानी की सप्लाई जो है वो किया जाएगा। मैं पिछले 2 दिन से प्रेस मीडिया मेरे से सवाल पूछ रहा है। मेरी समझ नहीं आता कि इश्यू बिना काम का क्यों क्रिएट किया गया है। दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसिक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में भी 1049 क्यूसिक 1049 क्यूसिक उनको दे रहे हैं, और अगर सच मानो तो 350 क्यूसिक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आता।